स्टूडेंट केमिस्ट्री विद प्रवेश में आपका स्टूडेंट क्या है कि इस क्वेश्चन में आप एक बार फिर से देखो एल्युमिनियम ऑक्साइड की HCl से रिएक्शन कराई जा रही है। तो आपको क्या मिलता है? आपको एल्युमिनियम क्लोराइड मिलता है और H2O मिलता है। क्या करना है? अगर आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना हो तो आप A, B, C और D की वैल्यू बतानी है कि किस वैल्यू बतानी है कि A, B, C, D के लिए कौन से नंबर आप यूज करेंगे जिससे ये बैलेंस हो जाए। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कैसे आप टेन करेंगे? एक तो आपका क्या है, आप गेस करके लिख दो, लेकिन आपको चाहिए ये कि आप कैसे इसको करोगे। आपके इस करने में एक्यूरेसी होनी चाहिए। एक्यूरेसी कैसे आएगी? आपको मेथड यूज करना पड़ेगा जिसकी प्रैक्टिस भी मैंने वन ऑफ द वीडियो में कराई है। इस क्वेश्चन में पुनः करा देते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए आते हैं इसके प्रैक्टिस पे। स्टूडेंट तो कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे देखिए मैंने उसी अनबैलेंस रिएक्शन को लिखा हुआ है। आपका अनबैलेंस रिएक्शन मैंने लिख दिया है। ये सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि हम अनबैलेंस रिएक्शन को लिख दें। तो Al2O3 प्लस HCl इक्वल टू AlCl3 प्लस H2O, ये आपका अनबैलेंस रिएक्शन लिख दिया गया। अभी क्या करना होता है कि आप क्या करो, एक कॉलम बनाओ। देखो कॉलम बनता है, ये कॉलम कैसे बनता है? कॉलम में ये होता है, एक कॉलम एलिमेंट का बनता है, एक LHS बताया ही था, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स, और एक RHS का बनता है, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स। तो एलिमेंट्स कौन सा है? पहला एलिमेंट एल्युमिनियम है। इसके कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं? इसके नंबर ऑफ एटम्स 2 हैं। और RHS में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एल्युमिनियम आपको 2 दिख रही है, यहाँ पे एल्युमिनियम आपको 1 दिख रही है, राइट? तो 1 लिख दिया गया। अभी क्या हुआ कि आप आगे देखो, आपने देखा कि क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के नंबर्स कितने दिख रहे हैं? यहाँ ऑक्सीजन के नंबर्स आपको 3 दिख रहे होंगे, राइट? और इस साइड में अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन के नंबर 1 दिख रहे होंगे। तो 3 और 1 लिख दिया गया। उसके बाद आपको फिर देखना है, थर्ड एलिमेंट आपका हाइड्रोजन है। अगर हाइड्रोजन के नंबर देखो तो ये आपको 1 दिख रहा है। वहीं आप राइट हैंड साइड में यानी प्रोडक्ट में देखोगे तो हाइड्रोजन के नंबर आपको 2 दिख रहे हैं, तो ये मेंशन कर दिया गया, राइट? आगे चलते हैं। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन को के नंबर्स क्या दिख रहे हैं? क्लोरीन के नंबर आपको इधर 1 दिख रहे हैं, इधर 1 दिख रहे हैं, और इस साइड में क्लोरीन के नंबर 3 दिख रहे हैं। तो 1 और 3 को बैलेंस लिख दिया गया। अभी ऑक्सीजन को बैलेंस करें या क्लोरीन को बैलेंस करें, क्योंकि जिसके नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होते हैं उसी को करें। चलो ऑक्सीजन को ही कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन को जब बैलेंस करना है तो कैसे करेंगे? आपके लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स में इसके नंबर क्या हैं? 3 हैं और इधर 1 है। हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि किसी H2O में हम 3 कर दें। कैसे करेंगे? H2O मल्टीप्लाई बाई 3 कर दिया तो 3H2O, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब यहाँ थोड़ा सा बेसिक एक चीज़ और भी देख लो कि जो ही 3H2O करोगे तो ये आपका हो जा रहा है 6 हाइड्रोजन। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम हाइड्रोजन को भी इसी समय बैलेंस कर दें। हमारे पास हाइड्रोजन HCl में ही उपलब्ध है, तो हमने HCl को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हाइड्रोजन भी बैलेंस करना था। तो ये हो जाएगा 6HCl। अब इस बैलेंस करने के साथ, ये जो आपने ऑक्सीजन के नंबर्स को बैलेंस किया है, हाइड्रोजन के नंबर को बैलेंस किया है, इसके साथ इक्वेशन लिखिए। तो Al2O3 प्लस 6HCl, AlCl3 प्लस 3H2O। अभी फिर आपको कॉलम बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपके 2 एलिमेंट्स अभी भी बचे हैं, एक एल्युमिनियम और एक क्लोरीन, जिनके बैलेंस पे आपने बात ही नहीं की। तो हम कॉलम बनाते हैं एलिमेंट का, LHS RHS का। एल्युमिनियम लिख दिया, कितने एलिमेंट्स हैं, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं? 2। और इधर एल्युमिनियम के नंबर ऑफ एटम्स 1 है। क्लोरीन का कितना है भाई? क्लोरीन ये 6HCl का मतलब हो गया, 6HCl का मतलब हो गया कि 6 हाइड्रोजन तो 6 क्लोरीन भी, तो 6 और 3। क्या किया जाए?
आपके पास ऑप्शन यही है, सिर्फ AlCl3 और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो आप क्या करोगे, आप AlCl3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, AlCl3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2AlCl3 हो जाएगा। और इसके साथ साथ देखो, आपको बैलेंस करना था क्लोरीन को, कि क्लोरीन के नंबर इधर 6 हैं, इधर क्लोरीन के नंबर 3 हैं, तो कैसे बैलेंस करेंगे। तो आपने क्या किया, AlCl3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2AlCl3 यानी टोटल 6 क्लोरीन और 2 एल्युमिनियम, तो आपका ये बैलेंस हो गया। तो अभी अगर मैं आपसे बात करूं, कि A की वैल्यू फिर यहाँ क्या हो गई, A की वैल्यू तो 1 है क्योंकि इसके नंबर ऑफ मोल्स बढ़े नहीं, B की वैल्यू आपकी हो गई 6, और C की वैल्यू आपकी हो गई 2, और D की वैल्यू हो गई आपकी 3। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, चेक कर लो। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट, राइट। चलिए वन मोर क्वेश्चंस लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, इसमें आपको दिया गया, पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग। पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो डिफरेंट है, 3 से डिफरेंट है। फर्स्ट रिएक्शन में देखिए क्या हो रहा है, NaCl सोडियम क्लोराइड और AgNO3 के बीच रिएक्शन हो रहा है, AgCl मिल रहा है, NaNO3 मिल रहा है, यानी आपको यहाँ क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है एक्सचेंज ऑफ आयंस, आपको आयंस के एक्सचेंज दिखाई दे रहे हैं। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो एक चीज़ और भी है, इस फर्स्ट वाले को आप प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं क्योंकि AgCl प्रिसिपिटेट हो जाती है। अब बताइए सेकंड में क्या देखने को मिल रहा है, C वाले में आप देख रहे हैं पोटेशियम नाइट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के बीच रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट HNO3 मिल रही है, ये भी तो एक्सचेंज ऑफ आयंस का है, डबल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन आपको ये बताना है, आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ, कमेंट करके बताइए क्या इसको आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे, इसको आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे, ये आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। ZnCl2 प्लस H2S, यहाँ भी देख रहे हो एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, तो ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या इसको भी आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे, ये आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। ठीक है, ये कमेंट करके आप जवाब दीजिए। और जब आप B वाले को देखते हैं तो B किस तरीके का रिएक्शन है, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में मिक्स किया जा रहा है, 1 प्रोडक्ट बन रहा है, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, 2 रिएक्टेंट से सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसको आप कह सकते हो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, और यही क्या है, बिल्कुल अलग है। तो B ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। धन्यवाद।